हालेलुया। आज मैं बहुत खुश और आनंदित हूँ क्योंकि आज मेरे बेटे का बर्थडे भी है और पवित्र आत्मा ने मेरे बेटे को जब वो 7 साल का था तब उसे अपना वरदान दिया, अन्य भाषा का वरदान दिया। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। हालेलुया। आज हम पवित्र आत्मा के विषय में जानेंगे। बहुत दुख की बात है कि बहुत से चर्चेस जो है उनमें पवित्र आत्मा के विषय में कुछ भी सिखाया नहीं जाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को वो अंतिम व्यक्ति रखा जाता है, जबकि अंत की प्रार्थना में परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हैं। हालेलुया। लेकिन जो पवित्र आत्मा है उसके विषय में बहुत से चर्चेस में कुछ भी सिखाया नहीं जाता। अभी हमारे पासवान एलिक ने बहुत सुंदर प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा के द्वारा सारे कार्य होने चाहिए और पवित्र आत्मा के विषय में हमें जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो आइए हम सब पवित्र आत्मा के विषय में जानने की कोशिश करते हैं और ये जो टॉपिक है ये भी 2 भागों में होगा। आज पहला भाग होगा और अगले हफ्ते हम दूसरा भाग लेके कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है। हालेलुया। तो हम कोशिश करेंगे कि इसे 2 भागों में समाप्त करें। तो आइए हम चलते हैं और सुनते हैं पवित्र आत्मा के विषय में। आज की तारीख में इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है दुनिया का। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई साइकोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है इस पृथ्वी पे वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा इस संसार के सारे साइंटिस्टों से भी अधिक बुद्धिमान है। हालेलुया। पवित्र आत्मा इस पृथ्वी की जितनी भी पुस्तकें यदि हम पढ़ लें उन सब से ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा ज्ञान पवित्र आत्मा के पास है। हालेलुया। पवित्र आत्मा वो परमेश्वर है जो पिता परमेश्वर, पिता पुत्र का सामर्थ्य है। हालेलुया। पवित्र आत्मा खुद एक परमेश्वर है। हम सब जानते हैं कि त्रिएक परमेश्वर है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है वो पर पिता का सामर्थ्य है। हालेलुया। तो कई लोग पवित्र आत्मा के विषय में जानते ही नहीं है, या कोई लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा एक बादल है या हवा है या ऐसा कोई चीज है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति विशेष है। हालेलुया। और उस पवित्र आत्मा के विषय में हम सबको जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जो है वो क्यों जरूरी है? क्योंकि पवित्र आत्मा कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो पुराना नियम जो है पिता के कार्यों को दर्शाता है, परमेश्वर पिता के कार्यों को दर्शाता है। हालेलुया। नया नियम जो है वो पुत्र के यानी कि यीशु मसीह के कार्यों को दर्शाता है। हालेलुया। और आज हम इस संसार में जो है, आज का युग जो है वो परमेश्वर पवित्र आत्मा के कार्यों का है। हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर पवित्र आत्मा के कार्यों में चल रहे हैं और इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है वो इसलिए इस पृथ्वी पे है ताकि वो पिता के सारे कार्यों को पूरा करे, पिता के कार्यों को निपटाए और पिता के कार्यों को समाप्त करने के लिए पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पे भेजा गया है। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को इस संसार को इंट्रोडक्शन दिया। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह का इंट्रोडक्शन इस संसार को दिया। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा का इंट्रोडक्शन इस संसार को दिया। हालेलुया। तो आइए हम वचन में चल के देखते हैं कि यीशु मसीह ने किस तरीके से पवित्र आत्मा को हमारे साथ इंट्रोड्यूस करवाया। उसे हिंदी में क्या कहेंगे? हमारे साथ पवित्र आत्मा को
उसका इंट्रोडक्शन हमसे करवाया। हालेलुया। तो आइए हम निकालते हैं यूहन्ना की किताब, इसका 16वां अध्याय, वचन 5 से हम शुरू करेंगे। यूहन्ना की किताब, इसका 16वां अध्याय, वचन 5। यहाँ पे यीशु मसीह पवित्र आत्मा को इस संसार के सामने ला रहे हैं। इस संसार को या उसके चेलों को हमें बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा क्या है, और उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं या सिखा रहे हैं। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पत्री, इसका 16वां अध्याय, वचन 5 से पढ़ेंगे। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, हाँ, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पढ़ेंगे। और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है। हाँ, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। हाँ, तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह बता रहे हैं कि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। यानी ये यीशु मसीह पवित्र आत्मा का इंट्रोडक्शन अपने चेलों को बता रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। परंतु यदि मैं जाऊंगा हाँ, तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हाँ, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, जब वो अर्थात सत्य का आत्मा, हालेलुया, हम सब कहेंगे पवित्र आत्मा, ये सत्य का आत्मा है। जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, हाँ, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। वो अपनी ओर से कुछ नहीं करेगा, परंतु जो कुछ यीशु मसीह की ओर से सुनेगा वही कहेगा। ध्यान से सुनना वचनों को। हाँ, आगे। और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और आने वाली बातें भी हमें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, हाँ, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वो यीशु मसीह की ही महिमा करेगा और यीशु मसीह की बातों में से ही हमें बताएगा। जो कुछ पिता का है, हाँ, वह सब मेरा है। हाँ, इसलिए मैंने कहा है कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। जो कुछ पिता का है वो सब पुत्र का है, इसलिए मैं कहता हूं कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यहाँ पे यीशु मसीह पवित्र आत्मा का इंट्रोडक्शन, पवित्र आत्मा को हमारे सामने लेके आ रहे हैं और बता रहे हैं कि किस रीति से वो मेरी बातों को लेके आपको बताएगा। वो आप मेरे द्वारा ही पवित्र आत्मा आपको भविष्य की बातें बताएगा। आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के दान वरदान आपको, हम सबको पता है, वो बात की बातें हैं। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं कि जब वो जो सत्य का आत्मा है वो आएगा तो मेरी बातों में से लेके आप सभी को बताएगा। हालेलुया। तो ये जो पवित्र आत्मा है, इसके विषय में हमें पुराने नियम में परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया था। हम पुराना नियम निकालेंगे, योएल की किताब, इसका 2 अध्याय, वचन 28। पहले पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा था प्रभु का दिन, हालेलुया, प्रभु का दिन। परमेश्वर ने कहा था कि प्रभु का दिन आने वाला है। वो प्रभु का दिन था। वो प्रभु का दिन क्या था? वो यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर ने कहा था कि प्रभु का एक दिन, यानी कि यीशु मसीह का जो 33.5 साल इस पृथ्वी पे यीशु मसीह रहे, वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर पिता के लिए एक दिन के बराबर था। हालेलुया। वो प्रभु का दिन था। हालेलुया। जैसे कि पतरस कहता है कि परमेश्वर का एक दिन 1000 सालों के बराबर हो सकता है। तो परमेश्वर के दिनों को हम अपने हिसाब से माप नहीं सकते हैं। वहां पे प्रभु का दिन, यानी कि यीशु मसीह का एक दिन बताया गया था जो 33.5 साल का था। और योएल को परमेश्वर ने एक अलग बात बताई। ये प्रभु का दिन नहीं बताया, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के विषय में योएल से भविष्यवाणी करवाई थी। आइए हम पढ़ेंगे योएल की किताब, इसका 2 अध्याय, वचन 28 से पढ़ेंगे। उन बातों के बाद
मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। उन बातों के बाद परमेश्वर बता रहे हैं कि जो बातें होंगी उसके बाद, वो बातें क्या है मैं बताऊंगा। उन बातों के बाद मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। सब प्राणियों पे उंडेलूंगा। ये पवित्र आत्मा के विषय में परमेश्वर बता रहा है, सब प्राणियों पे उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। हाँ, और तुम्हारे पुरानिये स्वप्न देखेंगे। हाँ, और दर्शन देखेंगे। हाँ। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे दास और दासियों पे भी मैं उन दिनों में, हालेलुया, उन दिनों में, ये बहुवचन है, दिन नहीं कहा गया, दिनों में। ये दिनों में मतलब ये दिन कब से शुरू हुए? पवित्र आत्मा के दिन कब से शुरू हुए? जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद, जब यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हो गया, उसके बाद हम जानते हैं प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा जो है पूरे चेलों पे उतरा। यानी ये दिन जो है पवित्र आत्मा के दिन है। 2000 साल हो चुके हैं पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पे आए हुए, और वो उन दिनों के बाद, यानी ये दिन जो है, ये दिन चल रहे हैं, ये पवित्र आत्मा के दिन है। परमेश्वर कहता है कि उन दिनों के बाद मैं अपना आत्मा सारे प्राणियों पे उंडेलूंगा। यानी कि पवित्र आत्मा आ चुके हैं। यीशु मसीह के जाने के बाद पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पे आ चुके हैं और अब उनके दिन शुरू है, उनके कार्य शुरू है। हालेलुया। तो हम और देखेंगे परमेश्वर के वचनों में से कि हमें ये पवित्र आत्मा के जरिए हमें क्या सीखने को मिलता है और हम क्या कर सकते हैं, और इस पवित्र आत्मा को भेजने का मकसद परमेश्वर का क्या था, ये हम पढ़ेंगे। हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री, इसका 8वां अध्याय वचन 8 से हम शुरुआत करेंगे। इब्रानियों की पत्री, इसका 8वां अध्याय वचन 8। पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, हाँ, प्रभु कहता है, हाँ, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। हाँ, हालेलुया। प्रभु यहाँ पे कह रहे हैं कि वो दिन आते हैं क्या, कि मैं इजराइल के घराने पे और यहूदा के घराने पे दोष नई वाचा बांधने जा रहे हैं। परमेश्वर ये नई वाचा बांधने जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। यह उस वाचा के समान न होगी, हाँ, जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। हालेलुया। परमेश्वर ने, हम सब जानते हैं कि मूसा के जरिए इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल के लेके आए। हालेलुया। वो लेके आने के बाद उन्होंने जब जंगल में 40 दिन और 40 सालों तक वो जंगल में भटकते रहे, परमेश्वर ने एक जगह पे मूसा को पहाड़ पे बुलाया और 40 दिन और 40 रात मूसा परमेश्वर के साथ उस पहाड़ पे था, हम सब जानते हैं। और उस पहाड़ पे परमेश्वर ने मूसा के पास 2 पत्थर की पट्टियों पे 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने खुद अपने हाथ से लिख के मूसा को दी थी। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, हाँ, इसलिए मैंने उनकी सुधि न दी। हाँ, हालेलुया, यही कहता है। हाँ, हालेलुया, प्रभु यही कहता है। यानी जब मूसा को परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखी हुई 2 पट्टियां दी, पत्थर की 2 पट्टियां दी, और जब परमेश्वर के पास मूसा 40 दिन तक पहाड़ पे था, तब नीचे क्या हो रहा था? नीचे इजराइली बड़बड़ कर रहे थे, हारून से कह रहे थे कि हम नहीं जानते कि मूसा का क्या हुआ है, हमारे लिए एक परमेश्वर तैयार कर ताकि हम उसके पीछे हो ले। और हारून ने क्या किया? उनसे कहा अपने कान की बालियां लेके आए, सारा सोना इकट्ठा करके एक सोने का बछड़ा हारून ने बना दिया। हालेलुया। और लोग उसी को अपना परमेश्वर मानने लगे थे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने ये सब देखा तो मूसा से कहा कि जल्दी से नीचे जा, देख तेरे लोग क्या कर रहे हैं। मूसा पहाड़ से नीचे उतर के आया और जब उसने देखा तो उसको इतना गुस्सा आया कि उसने वो दोनों पत्थर की पट्टियां जिस पे आज्ञाएं परमेश्वर ने लिखी थी उन्हें फेंक के तोड़ दिया। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने मूसा को दोबारा बुलाया पहाड़ पे और मूसा से कहा कि अब तू फिर से दोबारा इस पट्टियों पे अपने हाथों से लिखना। हालेलुया। फिर मूसा को वो 10 आज्ञाएं खुद अपने हाथों से 2 पट्टियों पे लिखना पड़ा। तो परमेश्वर यहाँ ये बता रहे हैं कि
जो लोग थे, जो इजरायली थे, उन्होंने क्या किया? फिर से एक बार पढ़ेंगे वचन को, अभी जो पढ़े थे 8वां अध्याय उसका 9वां वचन। यह उस वाचा के समान न होगी हाँ। जो मैंने उनके बाप दादों के साथ हाँ। उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। हाँ। क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे। क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे। यहाँ पे मूसा 10 आज्ञाएं लेके आ रहा है, लेकिन लोग वहां पे मूर्ति पूजा करना चालू कर दिए हैं। या परमेश्वर यहाँ कहता है क्योंकि वे मेरी वाचा पे स्थिर न रहे। हालेलुया। वे लोग परमेश्वर की वाचा पे स्थिर न रहे। आगे, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। हाँ, परमेश्वर कहता है इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। हाँ। फिर प्रभु कहता है हाँ। कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद। हालेलुया। आप देखिए क्या हुआ कि परमेश्वर ने देखा कि ये जो वाचा है, जो पत्थर की 2 पट्टियों पे मैंने लिख के इन्हें दी है, इस पे ये स्थिर नहीं रहते हैं। ये वाचा इनके लिए सही नहीं है, ये इस पे नहीं चल पाते। आज भी मसीह की देह में ऐसा हो रहा है कि लोग पुराने वाचे पे ही चल रहे हैं। और साइकोलॉजिस्ट जो है वो बताते हैं कि चर्च के जो लोग हैं, वो लोग इतने ज्यादा नियमों के प्रेशर में हैं, इतने ज्यादा प्रभाव में है, प्रेशर में है कि यदि वो कोई वाचा तोड़ देते हैं तो वो साइकोलॉजिकली, वो बहुत से मेंटली उन लोग को प्रॉब्लम हो जाती है कि हमने ये गलत कर दिया, हमने वो गलत कर दिया, हमने ये गलत कर दिया। तो वो पगला से जाते हैं। हालेलुया। उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, और वो परमेश्वर के देह से अलग होने को देखते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं और डरते हैं कि नहीं, मैंने गलत किया, मैं चर्च नहीं जाऊंगा। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि ये जो पुरानी वाचा, ये जो मूसा ने लिखा था, हालेलुया, पहले परमेश्वर ने अपने हाथों से लिख के दिया था, मूसा ने उसे तोड़ दिया। परमेश्वर ने दोबारा मूसा को बुला के कहा अब तू खुद अपने हाथों से लिख। यानी ये वाचा जो है मूसा की वाचा है। परमेश्वर यहाँ कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद हाँ, इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा। जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा। उन दिनों के बाद यानी यीशु मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के बाद, पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पे आने के बाद, जो वाचा मैं उन लोग बांधू, इजराइल के लोगों के साथ बांधूंगा, वह यह है वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। हालेलुया। मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। अब कोई पत्थर की पट्टी पे लिखा हुआ व्यवस्था नहीं, मैं अब खुद पर्सनली उनके मनों में अपनी व्यवस्था को डालूंगा। यानी पवित्र आत्मा को अब हम खुद, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा, पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। आगे पढ़ेंगे। और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। हालेलुया। हृदय पे ही लिख देंगे। परमेश्वर कहते हैं और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। हाँ, और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। परमेश्वर ने कह दिया कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। कि तब हमें, तो फिर हमें पासबान के पास जाने की जरूरत नहीं। पासबान जो है हमें वचन देते हैं, हमें सिखा देते हैं, परमेश्वर ने ये कहा है, परमेश्वर ने ये कहा है। देखिए यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, मैं उन्हें सिखाऊंगा। तो जब पास्टर ने हमें सिखा दिया तो हमें उस बात का विश्वास करना है कि हाँ ये सही है। परमेश्वर का वचन इसी रीति से हमें अपने हृदय में रखना चाहिए। यदि हम पासबान की नहीं सुनते हैं तो मुझे बताइए हम पवित्र आत्मा की कैसे सुनेंगे? परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमें दिया है हमारा सहायक के रूप में। वो हमें सारी बातें बताता है, सिखाता है, हमें बार बार याद दिलाता है कि ये सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, इसे नहीं करना है। यदि हम पास्टर की नहीं सुनेंगे, अपनी मन की करेंगे, तो हम पवित्र आत्मा की कैसे सुनेंगे? परमेश्वर यहाँ कहता है कि यदि मैं तुम्हारा परमेश्वर बन चुका हूं तो तुम मेरी सुनना चाहिए, मेरे वचनों को सुनो, मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरा आत्मा जो तुमसे कहता है उन्हें उसे समझो। आगे पढ़ेंगे। और हर एक अपने देश वाले को हाँ, और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान। हाँ, हर एक कोई अब ये नहीं कहेगा अरे देखो पास्टर वो आदमी कैसा करता है, अरे देखो पास्टर वो कैसा करता है। पास्टर उनसे कहेगा कि मैं क्या कर सकता हूं, मैंने उनको सब कुछ परमेश्वर के बारे में बताया है, पवित्र आत्मा उनके साथ है। हालेलुया। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो वो खुद ही आपको बताएगा।
भाई ये गलत है, बहन ये गलत है, ये मत करो, वो मत करो। जब आप पासवान की नहीं सुनेंगे तो आप पवित्र आत्मा की क्या सुनेंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि हमको खुद परखने का दान मिल चुका है, कि हम जान सके कि ये सही है, ये गलत है, ये नहीं करना है, ये करना है। हमें कोई भी आके बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को कि भाई तू गलत कर रहा है या बहन तू गलत कर रही है, क्योंकि पवित्र आत्मा उससे पहले ही हमें बता देगा कि हम सही क्या है, गलत क्या है, और हम उसके हिसाब से सही मार्ग पे ही चलेंगे। हालेलुया। आगे, क्योंकि छोटे से बड़े तक हाँ, सब मुझे जान लेंगे। देखिए परमेश्वर कहता है छोटे से लेके बड़े तक, छोटे से छोटे बच्चा यदि उसको पवित्र आत्मा मिल चुका है तो वो कह नहीं सकता कि अरे मैं तो छोटा हूं, अब मैं पाप कर सकता हूं। नहीं, पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है, परमेश्वर आपको मिल चुका है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, तो आपको गलती नहीं करना है। छोटे से लेके छोटा और छोटे से बड़े तक कहता है, यानी कि जो 20 साल 25 साल से परमेश्वर में है उनके लिए भी परमेश्वर कहता है कि आप भी गलती ना करें, क्योंकि आत्मा आपके पास है। पवित्र आत्मा आपको समझा रहा है, सिखा रहा है, पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन दे रहा है। तो कोई भी छोटे से लेके बड़ा तक क्या करेगा? सब मुझे जान लेंगे, सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा। हालेलुया। मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम आज भी हमने यदि पाप किया है, गलत किया, हम जानते हैं, जाइए परमेश्वर के सामने, घुटने पे जाइए और उससे प्रार्थना और विनती कीजिए। वो बहुत दयालु, वो सही में क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आगे पढ़ेंगे। और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। और उनके पापों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। यदि कोई कहता है कि अरे तुम तो भूतकाल में ऐसा करते थे, वैसा करते थे, तुम तो ये थे, वो थे, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे कभी स्मरण नहीं करूंगा। यदि आपने आज पवित्र आत्मा को पा लिया है, यदि आपने घुटने टेक के परमेश्वर के सामने दंडवत कर दिया है, परमेश्वर से प्रार्थना करके मांग लिया है, पापों की क्षमा को मांग लिया है, पश्चाताप कर लिया है, और पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है, तो आपको आपका भूतकाल भूल जाना है, आपको एक नई शुरुआत करना है, पवित्र आत्मा के चलाए आपको चलना है। परमेश्वर यहाँ यही कह रहा है कि कोई किसी को नहीं कह सकेगा तूने ये किया था, तूने वो किया था। जो किया था तू मेरे बाप से बात कर, उससे कह देना मेरा परमेश्वर मेरा पिता है, उसने मुझे कहा है कि अब मैं सही हूं, तो पुराना मेरा बीत चुका है, अब मैं उसे वापस दोबारा याद नहीं करना चाहता, तू भी मुझे याद मत दिला। मैं अब पूरी तरह से संपूर्ण रीति से परमेश्वर में समर्पित हूँ। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया। बस, हालेलुया। ये जो नई वाचा परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी है, पवित्र आत्मा की वाचा, तो इस हिसाब से हम पुराने बातों को छोड़ दे, पुराने नियम को छोड़ दे। ऐसा नहीं कह रहा कि पुराना नियम गलत है। यहाँ पे परमेश्वर ये बताना चाह रहे हैं कि नया जो वाचा परमेश्वर हमारे साथ बांध ली है, पवित्र आत्मा जब परमेश्वर ने हमें दे चुका है, तो हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों पे चलना है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा के जो कार्य यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा ने किए थे वो क्या है। हालेलुया। जल्दी से मैं खत्म करूंगा और फिर उसका अगला भाग हम अगली बार देखेंगे। परमेश्वर जो पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे भेजा, तो इस पृथ्वी पे भेजने से पहले से लेके पूरी रीति से पवित्र आत्मा ने कैसे प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमें बताया है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में हमें बताया। देखिए पवित्र आत्मा के कार्य यीशु मसीह के जीवन में मैं आपको बता रहा हूं। तो यीशु मसीह के आने से भी पहले पवित्र आत्मा ने भविष्य वक्ताओं के द्वारा हम सभी को बताया था कि मसीह आने वाला है, मसीह आने वाला है, मसीह आने वाला है। हालेलुया। ये पहला कार्य पवित्र आत्मा का था यीशु मसीह के जीवन में। दूसरा कार्य यीशु मसीह का जो है, यीशु मसीह की पैदा होने का जो वाक्य है, जो मरियम के ऊपर स्वर्गदूत ने कहा था कि तुझ पे पवित्र आत्मा उतरेगा और तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी, यानी कि यीशु मसीह के गर्भ, पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मरियम के गर्भ में डाला। दूसरी बात, पहला बात यीशु मसीह की भविष्यवाणी पवित्र आत्मा के द्वारा हुई, यानी कि यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा ही मरियम के गर्भ में डाला गया। तीसरी बात, यीशु मसीह का जो बपतिस्मा था
वो पवित्र आत्मा के द्वारा सील किया गया। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके पानी से बाहर आए तो पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उनके ऊपर उतरा। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह का बपतिस्मा जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा सील किया गया। तीसरी बात हो गई। चौथी बात, पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जंगल में लेके गए थे उनका टेस्ट करने के लिए। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जो है कई बार हमारा भी टेस्ट लेते हैं। हालेलुया। चौथी बात ये हो गई। पांचवी बात, यीशु मसीह का जो क्रूसिफिकेशन, यीशु मसीह का जो मिनिस्ट्री थी, जो सेवकाई थी, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा होती थी। हालेलुया। ये पांचवी बात है, यीशु मसीह की पूरी सेवकाई पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा की गई। छठवीं बात, पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को क्रूस पे, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ क्रूस पे भी था जब यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया, और पवित्र अंत में यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना प्राण छोड़ त्यागता हूं। यानी यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को रिलीज किया। यानी कि यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा क्रूस पे भी थे। हालेलुया। छठवीं बात हो गई। सातवीं बात, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण जो है वो भी सातवीं बात है, यीशु मसीह को मुर्दों में से जीला उठने का कार्य भी पवित्र आत्मा का है। हालेलुया। रोमियो की पत्री 4:4 में लिखा गया है कि पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को जिलाया गया। हालेलुया। यानी कि सातवां कार्य पवित्र आत्मा का यीशु मसीह के जीवन में था, वो यीशु मसीह को जिलाने का कार्य। हालेलुया। आठवां बात, पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह का स्वर्गारोहण में भी पवित्र आत्मा उनके साथ थे। यीशु मसीह बादलों पे उठा लिए गए थे। हालेलुया। और सातवीं बात, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी पे दोबारा भेजा। तो ये जो यीशु मसीह के जीवन में कार्य थे पवित्र आत्मा के, मैंने आपको बता दिया है। हालेलुया। समय कम है, हम सब जानते हैं। अगली बार हम पवित्र आत्मा के विषय में और देखेंगे। हालेलुया। और जानेंगे पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में क्या है। फिर से एक बार यीशु मसीह के जीवन में और हमारे जीवन में भी हम जान लेंगे। और जब इस बातों को हम समझ लेंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि हम सबको पवित्र आत्मा गाइड करेगा, कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे बोलना है, क्या सोचना है, क्या करना है। हालेलुया। तो आज यही वचन हम यहीं खत्म करेंगे। तो इन सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके वचन को समाप्त करेंगे।